भगवान को दया आ गई। अब तुम्हारे तो मैंने लक्षण बता दिए कि जजमान कैसा होना चाहिए। सुबह से व्रत रखे, है ना, व्रत रखे और सुंदर वो करे। परसों की बात है, 9 और 10 को, 9-10 तारीख को गुरु पूर्णिमा की। एक बहन है हमारी बगल में, उनके बच्चे का मुंडन था, तो मैं चले गया। मैंने कहा पंडित जी सामान सुमान लिखा, तो मैं गया। तो जैसे ही मैं पूजा की तैयारी करने लगा, मेरी आंखों से आंसू, कैमरा वाले भाई को बुला रखे थे, उनकी आंखों से आंसू में गई, क्या हो रहा है ये, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक, क्या हो रहा है ना। सच कह रहा हूँ, ये साक्षात भगवान जी है, उनको नहीं बोलूंगा। 2-3 और माँ बहन है, आंखों में आंसू आ रहे, क्या हो रही है, क्या मिर्च किसने लगाए। तो बोले क्यों हो रही है, बोले प्याज काट रहे हैं। इतना प्याज, इतना, तो मैंने कितना क्यों काट रहे हो प्याज, तो 15-20 लोग बुला रखे हैं, तो प्याज काट रहे हो। तब एक माता जी थी, उनकी मकान मालिक बोले तुमने भगवान की कथा कर, तुमने प्याज क्यों काटा। बोले मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं था पता, तुम्हें ये तो पता है कि व्हाट्सएप कैसे चलता है, फेसबुक कैसे, इंस्टाग्राम कैसे, सब कुछ तो पता है, तो तुम्हें इतना तो आज तक नहीं था पता, है ना। नाराज मत होना, हमारी गढ़वालों में बड़ी सबसे पीछे है पूजा पाठ में। पंडित जी जब घर में आते हैं, पंडित जी घर में आते हैं, तब पूछते हैं क्या लावन पंडित जी 8 हल्दी दे देने भाई, जीवन भर पूजा पाठ तुम्हें पता नहीं कि 8 हल्दी देना है पंडित को, है ना, और क्या देना। और नाराज एक बार की और मत होना, मेरे 15-20 ज्यादा तो नहीं है, काश मेरे ज्यादा होते, नेपाली लोगों के पास जाओ जरा, सिर्फ वो चौकी बना करके नहीं देंगे, चौकी बना करके नहीं देंगे, बाकी एक एक चीज को इतना सुंदर, यहाँ भी मिला मुझे, यहाँ भी सबने आरती उर्ती बनाने में बड़े करी जरा जो पंडित जी विदा करी ना तो हुआ यहाँ पे सुंदर दीदी ने जोड़ के बोलना है, कलश कलश बना, लेकिन कभी उनका एक जैन आप ना वो समाज में खूब बढ़िया सुंदर करके, और सिर्फ पंडित जी चौकी बनाएंगे, और टाइम भी नहीं लगता, और सुंदर करके ऐसा करके दो ना। रोज मैंने जिसके घर में अगर 20 जन्मदिन कुछ दिन होंगे, रोज 8 हल्दी मांगता हूँ, 8 हल्दी दे देना, है ना। पता नहीं आपको कि 8 हल्दी देनी है पंडित जी को, फल फूल मिठाई देनी है पंडित जी को, क्या देना है, सब कुछ देना है ना। तो ये क्यों नहीं पता हो, पहले रख दो ना सुंदर करके। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है महाराज। तो बोले कि महाराज पंडित जी थे, अरे ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मणों का, जो मैंने कहा कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, जिस ब्राह्मण को बुलाते हो कथा करने के लिए, उसको बोले, ये मत सोचना कि कोई इंटरनेशनल या नेशनल वक्ता होगा तो बहुत अच्छा होगा, आजकल ये ज्यादा प्रथा चल रही है, ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने अमेरिका में भी कथा कर दी, है ना, वो बहुत अच्छे ब्याज जी होंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण का स्वरूप है, ब्राह्मण के नियम है, ब्राह्मण का के लिए भी बताए गए हैं कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। शांतम संतम, शांत हो संत हो, शांतम संतम सुशीलश्च सर्वभूति तेरता, सभी प्राणियों का भला सोचने वाला हो। क्रोधम कर्तुम न जानन्ति, जो क्रोध नहीं करता हो। तस्मात् ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को बुलाना है। जो ब्राह्मण ठेकेदारी कर देता हो, ठेका लूंगा, इतने का लूंगा, ये लूंगा, मैं साफ बोलूंगा, नाराज मत होना, चाहे दीदी को शायद बुरा लगे। जब मैं घर में था तो दीदी ने बोली कि पंडित जी तुम्हारी क्या दक्षिणा होती है, ठीक बोला उन्होंने, उन्हें पता नहीं है ना। तो मैं लिफाफे में पर मैं देना तो लिफाफे में है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो दक्षिणा क्या होती है। दक्षिणा और दान एक ही होता है कि अलग अलग होता है, नाम तो एक ही, पंडित जी दान दक्षिणा के नहीं जनदेवेदार हूं ना, है ना, एक ही शब्द है वो, है ना, ये भी अलग अलग होता है। तो ध्यान दे मेरी बात को, दान उसे कहते हैं कि आप 1 लाख से 1 रुपए से लेकर के ब्राह्मण को, गरीब को, किसी को भी जितना मर्जी दे सकते हो, वो बंद मुट्ठी में ले जाएगा, वो कुछ नहीं बोले, वो तुम्हारी श्रद्धा पे निर्भर करता है, उसे कहते हैं दान। दक्षिणा पारितोषिक है ब्राह्मण का, दक्षिणा क्या है, मेहनताना है, दक्षिणा ब्राह्मण के हिसाब से मिलेगी। ज्यादातर तो जो शादी करते हैं, खूब खान पान वाला आया था, आइसक्रीम वाले भाई साहब आए थे, ये आया था, सो आया था, पंडित जी हाथ टेढ़ चलो छो ना, पंडित जी का टेढ़ हो जाते, तो चलो ठीक है, ये भी है। तो अच्छा, सब कोई नहीं आएगा तो शादी हो जाएगी, लेकिन पंडित जी नहीं आएंगे तो संस्कार नहीं होगा। तो वही ब्राह्मण की अवहेलना क्यों करते हो, है ना। किसी ने तुम्हारे घर में अगर कोई एक खड्डा खोद रहा है, या कोई प्लास्टर कर रहा है, कोई चिनाई कर रहा है, लास्ट में बोलोगे कि हाथ टाइट चल रहा है, मान जाएगा वो? नहीं मानेगा ना। क्या है, उसका पारितोषिक है दक्षिणा, दक्षिणा मिलेगी। उनकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ श्रद्धा और भाव विश्वास